हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय नेक्स्ट सेक्शन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे होंगे। ओके, तो आज जैसे कि आप थंबनेल देख के आ ही गए हैं, तो आज हम बात करेंगे। जस्ट मिनट, तो मैं ओपन कर लेता हूँ जेनकिंस के बारे में। आज हम अपने सिस्टम में जेनकिंस इंस्टॉलेशन भी करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस के अंदर से डिप्लॉय करेंगे एंड हम चेक करेंगे। ऑल दो वी नॉट गोना परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क जेनकिंस, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक टूल है CI/CD का, जिसमें ये CI पार्ट के लिए यूज होता है। सो विल गोना यूज दैट्स लेटर ऑन। बट आज हम एटलीस्ट ये देखेंगे कि जेनकिंस को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे। जेनकिंस द हार्ट ऑफ CI/CD ऑटोमेशन। सो एज यू ऑल नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन स्टफ वर्क करने के लिए। इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर पाइपलाइन बिल्ड्स कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ये बिल्ड्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मैनुअल एक्टिविटी है वो ऑटोमेट हो सके। व्हाट इज जेनकिंस? सो जेनकिंस करने से पहले हमको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जेनकिंस है क्या, या किस लिए ये यूज होता है। सो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सा एक PPT है, एक लोगो है। ऑल दो इसमें लोगो में पूरा जेनकिंस का स्पेलिंग आया नहीं, बट यू कैन सी एक ये ओपन सोर्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। वी डोंट हैव एनी चार्ज, सो इट्स गुड लाइक इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग एंड इट्स अ न्यू एंड बिगिनर, सो यू डोंट हैव टू पे एनी चार्ज एंड यू कैन सिंपली कॉन्फ़िगर इट एंड यू कैन यूज इट, और आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर यहाँ से मिल जाता है। ओके, सो ये जावा, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जावा की रिटर्न इन जावा। तो जावा भी पहले हमको इंस्टॉल करना होगा, ये प्री रिक्विजिट होता है। जेनकिंस इंस्टॉल करने से पहले हमको जावा को JDK हमको इंस्टॉल करना ही होता है। दैट हेल्प्स ऑटोमेट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। CI/CD टूल जो हम करते हैं, जब भी CI/CD पार्ट करते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है CI में जेनकिंस, CD में हम डेफिनेटली कुबरनेटिस को लेते हैं। तो उसके लिए होता है ऑटोमेट होता है, ग्रूवी स्क्रिप्ट में हम ऑटोमेट करते हैं, इमेजेस क्लियर क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारे कोड चेक कर सकते हैं। तो हम इससे बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारे प्लगइन्स एंड टूल्स इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रेडेंशियल स्टोर कर सकते हैं एंड आगे इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो हम आगे कभी CI/CD का जब पार्ट आएगा, तो हम ये क्रेडेंशियल कैसे करते हैं सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्या की फीचर है जेनकिन के? तो एक तो डेफिनेटली मैंने बता दिया है, एक ओपन सोर्स है तो कोई भी यूज कर सकता है, फ्री टू यूज, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। सो इट्स इजी, यू कैन यूज। आप इसे इंस्टॉल कीजिए और जितना यूज करना है इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग टेस्ट केसेस बनाइए, पैरेलल बिल्ड्स बनाइए, सीरियस बिल्ड बनाइए, जिस तरीके से कंडीशनल बिल्ड कीजिए, फ्री स्टाइल पाइपलाइन कीजिए, कस्टमाइज पाइपलाइन क्रिएट कीजिए। सो बहुत वेज है इसको यूज करने के, उसको हम हर एक वीडियो में आगे जाके देखते रहेंगे। एक्स्ट्रा 1800 प्लस प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इसके लिए हम सब आगे जाके देखेंगे, जब हम ये इसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा प्लगइन्स होते क्या हैं, इनके क्या यूज हैं। सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड्स, तो जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल बिल्ड्स, पैरेलल बिल्ड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये एक सेंट्रलाइज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे अगर एक सिस्टम अफेक्ट होता है तो डिफरेंट सिस्टम को उतना अफेक्ट नहीं होता उसके कारण, और वो कंटिन्यूसली रन करता है, जो कि हमारा एक, जिसे हम ये बोलते हैं कि माइक्रो सर्विसेज जो है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे पूरी सर्विसेज अफेक्ट नहीं होती, सम पर्टिकुलर पोर्शन इज गॉट अफेक्टेड। ईजिली इंटीग्रेट विद गिट एंड एसवीएन। सो गिट ये हमारी रिपोजिटरी होती है, तो ये से हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स कनेक्ट कर सकते हैं, सर्विस टोकन के थ्रू आप हमारे गिट रिपोजिटरी को इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा था, क्योंकि जितने भी हमारे कोड्स है, जेनकिन फाइल्स के जो कोड रहते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट में, ये हम गिट के फाइल में ही स्टोर करते हैं। रियल टाइम एरर ट्रैक करने में, रिपोर्ट करने में बहुत आसान होता है। इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स, इसके प्लगइन्स भी होते हैं, जिसमें आप एक बढ़िया, एक जैसे ओशन बिल्ड करके होता है जहां तक मुझे ध्यान में है, जो एक बढ़िया आपको और बेस पाइपलाइन करके हम मैं देखता हूँ आगे जाके, तो ये बढ़िया आपको एक UI देता है, जिसमें आपको एग्जीक्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने टाइम में उसका रिजल्ट आ रहा है, उसको बढ़िया एक सिस्टमेटिक वे में देता है। एंड किस पोर्शन, मतलब कहाँ तक वो एग्जीक्यूट हुआ और कहाँ पे फेलियर हुआ, वो आपको देगा। देन आप उसमें वो एरर को ट्रबल शूट कर सकते हैं। सपोर्ट पाइपलाइन मैंने बताया, डिक्लेरेटिव में स्क्रिप्टेड पाइपलाइन हम कर सकते हैं, उसी के लिए ही मेन ये यूज होता है।
आर्किटेक्चर ओवरव्यू है, तो इसके लिए एक इमेज मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, ऑल्दो मेरे को मिला नहीं, मैं उसको एक इंटीग्रेट कर दूंगा आगे जाके जब हम इससे CI/CD करेंगे, तब वो इमेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मास्टर नोड्स होते हैं, एजेंट नोड होते हैं, स्लेव नोड्स भी बोलते हैं इसको। मास्टर नोड में बेसिकली हम आप बिल्ड्स ज़्यादा वो नहीं करते, हम इसमें सिर्फ मैनेज जॉब्स या टास्क को ही, मेन हमारा जो होता है एजेंट नोड होता है, जिसमें हम टास्क और असाइन जॉब को हम करते हैं। मैनेज जो एजेंट नोड को हम कनेक्ट करते हैं, इसके लिए की हम क्रिएट करते हो, की को कॉपी पेस्ट करना होता है आपके में मास्टर एजेंट में, पब्लिक की एंड प्राइवेट की होती है। तो वो हम जाके देखेंगे आगे कि इसको कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है इसमें लोगों को। बेनिफिट ऑफ यूजिंग जेनकिंस, तो मैंने बहुत सारा बता दिया। ऑटोमेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो भी आपकी मैनुअल एक्टिविटीज़ है, अगर आप पुराने कोई डेवलपमेंट होंगे या डेवलपर से पूछेंगे, तो जब पहले हम टॉम किट यूज़ करते थे एज अ सर्वर, एंड उसमें जब हम अपना एप्लीकेशंस एंड ऑल दोस डिप्लॉय करते थे, पूरा एक मैनुअल एक्टिविटी होती थी, एंड बहुत टीडियस एक प्रोसेस हो जाता था, जिसको इन्होंने पूरा CI/CD के थ्रू ऑटोमेट कर दिया है। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कम करेगा, क्योंकि हम बहुत सारे टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे में OAuth यूज़ करेंगे, आर्गो CD यूज़ करेंगे, सोनार क्यूब यूज़ करेंगे, ट्रीवी यूज़ करेंगे। ये सब को हम बेसिकली इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द क्रेडेंशियल्स। डॉकर यूज़ करेंगे तो आप अपने जैसे डॉकर हब है उसके क्रेडेंशियल्स से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है क्रेडेंशियल्स दे के आप इमेज क्रिएट करना, बिल्ड करना, एंड गिट से सोर्स कोड लेना, तो बड़ा ईजी हो जाता है। कोड क्वालिटी और ये सब कंटिन्यूस टेस्टिंग करता है। मैंने बताया कोड क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूस टेस्टिंग, तो टेस्टिंग करता है, और कौन करता है? तो सोनार क्यूब है जो कोड वल्नरेबिलिटी चेक करता है, जो पोर्ट 9000 में ओपन होता है। तो ये सबको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने जेनकिंस से। सपोर्ट मल्टी इन्वायरमेंट, तो डेफिनेटली अभी तो टाइम मल्टी इन्वायरमेंट की ही है, तो उसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी OS में भी हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्टिविटी को, ये सब अगर होंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एंड ज़्यादा बेहतर आपको आउटपुट मिलेंगे, लेस एरर मिलेंगे। और क्या क्या है प्रोज, तो मैंने बेनिफिट बताया वही प्रोज हैं। तो प्रोज आप देख सकते हैं, ग्रेट इंटीग्रेशन CI/CD, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करूँ, कौन से एक बार देख लेते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो UI कैन बी इम्प्रूव करके एक सजेशन आया, तो बेसिकली कई कई बार ये रीस्टार्ट हो जाता है। ये सोचने की बात है, जब हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं या लॉन्ग टाइम तक उसमें कोई यूज़ नहीं करते, तो उसको फिर से हमें रीस्टार्ट करना होता है मल्टीपल टाइम्स। तो जो मैं समझता हूँ कि एक बेटर वे हो सकता है। मेंटेनेंस कैन कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस कैन बी कॉस्ट, तो थोड़ा-सा इनिशियली, और जो न्यू यूज़र है, इफ समवन इज़ वेरी न्यू टू दैट डैशबोर्ड, तो उसके लिए थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, बट आप 1-2 बार अगर यूज़ करेंगे तो आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे, कहाँ पे प्लगइन्स है, ऐड-ऑन्स है, कहाँ पे आपको पाइपलाइन क्रिएट करना है, कहाँ पे आपको सिंटैक्स देना है, एंड ऑल दोज़। ठीक है, प्लगइन कंपेटिबिलिटी, तो बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। कभी-कभी एक इश्यू होता है, जैसे मैंने बताया 1800 प्लस इसमें प्लगइन्स हैं, सो एक इश्यू हो जाता है कि कौन सा करेक्ट प्लगइन्स हैं, क्योंकि जितने प्लगइन्स हैं वो एक स्पेस लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टोरेज लेते हैं। तो मल्टी इन्वायरमेंट में आप, अगर आपको बहुत सारे प्लगइन्स, आपको भी सिक्योर की कोई बड़ा प्लगइन्स है जिससे स्टोरेज में इफेक्ट ना पड़े, एंड यू कैन यूज दैट प्लगइन्स इफेक्टिवली। रिकॉर्ड डेडिकेशन मैनेजमेंट, तो ये बहुत मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर, बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारी चीज़ें होती रहती है टाइम बाय टाइम। सो एक डेफिनेटली एक डेडिकेटेड टीम आपको चाहिए होता है जो इसके मैनेज करते रहे, तो दैट CI/CD सही तरीके से चले। अगर ये फेल होता है तो CI/CD का बहुत सारा पार्ट इम्पैक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग जेनकिंस फाइल, ओके, सो ये थोड़ा बाहर फेंका गया है। जेनकिन फाइल्स डिफाइंस द कंप्लीट ऑटोमेशन डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ये सब जब हम, और जब CI/CD कोर में हम जाएंगे तो इसको फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड यूज केसेस, सो CI पार्ट में जैसे बताया, CI पार्ट के लिए यूज होता है ऑटोमेटेड सेलेनियम। सेलेनियम एक टेस्टिंग टूल है, QA टीम यूज करती है, टेस्टिंग टीम यूज करती है, तो उसके साथ होता है। इसका मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है। CD पार्ट से यूज होता है कंटिन्यूस डिलीवरी जिसको बोलते हैं, तो इसमें डॉकर एंड क्यूबरनेटिस है। डॉकर जैसे कि बताया, इमेज क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। क्यूबरनेटिस तो आपका हमारा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, तो उसके साथ ये होता ही है। पॉड्स नॉट इसमें के होंगे, तो आगे जाके देखेंगे ही। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट विद टेराफॉर्म, तो डेफिनेटली टेराफॉर्म से हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने मैं आपको करके भी दिखाया था। मेन डॉट TF फाइल से हमने S3 बकेट बनाई थी। एनसिबल से हम मल्टीपल प्लेबुक बनाते हैं जो कॉन्फ़िगर के लिए काम आते हैं, वो भी आगे जाके हम जरूर देखेंगे। आजकल एनसिबल का यूज थोड़ा कम हो गया बाय द वे। समरी हो ही गई, तो समरी क्या है? एक कॉर्नरस्टोन टूल है इन अ मॉडर्न डेवऑप्स प्रैक्टिस, एक नया एडवांस डेवऑप्स प्रैक्टिस है टू एम्पावर टीम टू ऑटोमेट द एंटायर सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल, इंप्रूव स्पीड, रिलायबिलिटी, कोलैबोरेशन अक्रॉस द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। तो बेसिकली एक ये मॉडर्न वे है
काम को इजी करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, स्पीड इंप्रूव, रिलायबिलिटी, कोलैबोरेशन, सबके लिए एक बेहतर टूल है जेनकिंस, जिसका अगर कोई भी डेवऑप्स इंजीनियर है या न्यू है या जिसको आइडिया नहीं है तो जेनकिंस करना ज़रूर पढ़ें, ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें एंड इसे ज़रूर यूज़ करें। ओके, सो आज के इस सेशन में हम क्या क्या करना चाहेंगे? क्या आज है, पहले एक इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इसी इंस्टेंस के अंदर हम हमारे जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। ऑल दो इसमें मास्टर एंड एजेंट सर्वर का जो मास्टर नोड एंड एजेंट नोड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम कोई सी आई सी डी पाइपलाइन वाला यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ जेनकिंस को हमारे एक EC2 सर्वर में इंस्टॉल करेंगे। ये 8080 पोर्ट में चलता है, तो इसके लिए आपको एक एक्सेस देना होगा आपके सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स में, अदरवाइज ये ओपन नहीं करेगा, फेल होगा, इसको हम देखेंगे। एंड किस तरीके से आप एक्सेस देते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। एंड S3 बकेट, आई डोंट नो ये वाई ये ऐडेड हो गया, बट इसकी जरूरत नहीं है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम आज करेंगे। इसमें मेरे को रिमूव करना था बाय द वे, बट या ठीक है, कोई इशू नहीं है। एडिशनल ऐड ऑन हो गया है, माय मिस्टेक, सॉरी। चलिए, मैं टैब में आता हूँ, यहाँ जाता हूँ, बहुत सारे टैब्स ओपन है ऑलरेडी। ये गए एक्सेस मैनेजमेंट। आई होप कि आपको कोई साइन इन करने में तो कोई इशू होती नहीं होगी, आप फेमिलियर हो ही गए होंगे टूल से। यहाँ जाके EC2 के लिए मैंने इतने सारे, हर वीडियो में मैं इंस्टेंस क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपको शायद बहुत इजी जा रहा होगा कि एक इंस्टेंस क्रिएट करना। टेस्ट जेनकिंस नेम दे देता हूँ, जेनकिंस 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 उबंटू। यहाँ जेनकिंस देख रहे थे तो उबंटू देख लेता हूँ, उबंटू ही हम ओएस यूज करते हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं। T2 माइक्रो, ओके, उसमें कोई इश्यू तो है नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप वो दे दीजिए कोई भी पैम फाइल जो आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम आगे जाके चेक देखेंगे एंड हम इसको एक्सेस देंगे। ओके, अभी तो चेक बॉक्स को टिक कर देता हूँ, बट ये वर्क नहीं करेगा। हमको इसको आज 8080 का पोर्ट एक्सेस तो देना होगा, वो हम जाके जब इंस्टेंस रेडी होगा तो जनरेट कर देंगे। अभी लॉन्च कर देता हूँ। मोबाइल सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल का काम करेगा, और इसमें हम अपना EC2 इंस्टेंस जो अभी उबंटू हमने इंस्टेंस क्रिएट किया उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। मेरे को ये बेटर लगता है इसका यहाँ पे यूज़ करना। आप और कोई बैश या और कोई आईडी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिसमें भी हैंडी हो। टाइम ले रहा है, ऑल दो T2 माइक्रो है, बट चलिए ले लिया। पब्लिक आईपी को कॉपी किया, मोबाइल सिस्टम ओपन किया, सेशन में गया, SSH पब्लिक आईपी पेस्ट किया, यूजर नेम को उबंटू कर दिया, एडवांस SSH में गया, यहाँ पे क्लिक किया, पैम फाइल, पैम फाइल मिल गया, यहाँ पे पेस्ट किया, ओके किया, एक्सेप्ट किया। तो ये हमारा खुल गया 46209। अगर इसे मैं क्रोम में देखूँ हमारा, तो 46209, तो ये हमारा टर्मिनल में हमने ओपन कर दिया उबंटू का OS। बेसिक स्टेप जो मैंने आपको बताया था, sudo apt get अपडेट, ताकि नए पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हो जाएं, ये हो रहे हैं। ठीक है, EC2 क्रिएशन तो हमने कर लिया है। अभी मैं अगर अपने PPT में आऊँ, तो फर्स्ट स्टेप हो गया एक EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट के लिए। अब इसमें हम जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं। जेनकिंस इंस्टॉल के लिए मैंने हमेशा बताया कि इंपॉर्टेंट फैक्टर याद कीजिए, जे से होता है जेनकिंस, जे से होता है जावा। तो जेनकिंस जो है वो जावा का ही एक एप्लीकेशन है, तो पहले आपके जो सिस्टम है OS है, वहाँ जावा जो है वो पे ही इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, सो ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि जावा के हमेशा नए वर्जन आते रहते हैं, नए नए वर्जनिंग आते रहते हैं। तो इंस्टॉल जेनकिंस, हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट ये प्रिफर कीजिए और कोई सोर्स में मत जाइए। ये आपका जेनकिंस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ अलग अलग हैं, हम लिनक्स में जाएंगे। एंड ये प्री रिक्विजिट्स हैं इसके, तो इतने होने ही चाहिए। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, रिलीज है, यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा वीकली रिलीज है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्ट को प्रीफर कीजिएगा, वीकली रिलीज में उतना रिलायबल मत होइए। एंड स्टार्ट जेनकिंस, तो ये सिस्टम सीरियल, ये तो खैर उसने वो बता दिया। कहीं पे इसका JDK वाला पार्ट भी होगा।
जो ये बता दिख नहीं रहा है क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत होती है। एंड सी इंस्टॉलेशन ऑफ जावा स्टार्ट में था। इसे कॉपी कर लीजिए, पहले जावा होगा। और ये देखिए ये क्या है, ये नया वर्जन है 21.03। आप अगर शायद जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक फिर एक नया वर्जन आ गया होगा। तो डोंट टेक रिस्क, कोई भी ओल्ड वर्जन के साथ कॉपी पेस्ट मत कीजिए क्योंकि ये इशू करता है कॉन्फ़िगर करने में। अपन नए वर्जन के साथ जा रहे हैं। देखिए हो रहा, चालू हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस में क्लिक कीजिए। इसलिए आज हमने स्पेस ज़्यादा किया। आप देखे होगे टी टू माइक्रो तो हमने यूज़ किया है, बट इसके लिए हमने जो स्टोरेज था उसको हमने 25 GB यूज़ किया है। 8 डिफ़ॉल्ट होता है, तो 25 के लिए, ऑल दो 25 भी आज नहीं लगेगा, बट फॉर द सेफ साइड, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन जेनकिन थोड़े बड़े एप्लीकेशन है, तो बेटर है कि आप तो 30 GB तक तो ऑलरेडी फ्री है ही, तो आप यूज़ कीजिए। एंड टी टू माइक्रो अभी होके, बट सी आई सी डी जब आप यूज़ करेंगे तब ये टी टू माइक्रो कभी वर्क नहीं करेगा। कुछ एरर और दो थ्रो किया, ओपन जेडी के वर्जन तो है, बट बैश का कुछ है, अनएक्सपेक्टेड कुछ टोकन है, यानी ये कुछ कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुआ है जो इसको बैश में मिला है। बट कैन नॉट ओपन जेडीके, कैन नॉट sudo snap इंस्टॉल ओपन जेडीके, ये इससे नहीं ले रहा है। अ, देखते हैं। जावा हाइफन हाइफन वर्जन, तो जावा का ओपन जेडी के रन टाइम का वर्जन एंड ऑल दोस्तों कॉन्फ़िगर हुआ है। आई थिंक सम एरर हुआ होगा कोड में, बट ये एग्जीक्यूट तो हो गया है। क्योंकि अगर ये वर्जन दिखा रहा है, मतलब कि ओपन जेडीके का रन टाइम इन्वायरमेंट बिल्ड इन 20.102 एंड जेडीके का 64 बिट, तो ये हुआ है। आगे देखते हैं। अभी वैसे हालांकि ये मेरे को इतने कुछ मेन एरर नज़र नहीं आए। जावा हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, जस्ट इग्नोर दैट एरर क्योंकि वो कुछ जस्ट वो कुछ ब्रैकेट का एरर लग रहा था। अभी हम क्या करेंगे, जावा के बाद अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट में आप हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। ये कमांड है लॉन्ग टर्म पर डोंट गो फॉर वीकली लिविंग। यहाँ पे गए एंड ये चालू हो गया है जेनकिंस का इंस्टॉलेशन। फिर ये पूछेगा कंटिन्यू करना है कि नहीं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कीजिए एंड तब ये आगे बढ़ेगा। 65 75 78%। हम्म। ओके, सो जब तक ये हो रहा है, यहाँ पे मैं आके इसके डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में जो हमारा इंस्टेंस है इसमें जाता हूँ। इंस्टेंस में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप देख रहे हो कि 3 पोर्ट का एक्सेस है हमारे पास, 80 22 443। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट वाला। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमें एडिट करना होगा इनबाउंड रूल्स, जिसको हमको पोर्ट 8080 का एक्सेस देना होगा। जेनकिंस, तो जेनकिंस तो इंस्टॉल हो गया है, वर्जन 2.516.3। ये लेटेस्ट होगा मतलब जेनकिंस का। तो जेनकिंस तो हमारा इंस्टॉल हो गया है। ओके, सो ये हो गया। एक बार डॉक्यूमेंटेशन में फिर आ जाता हूँ। ये आ गया, लिनक्स वीकली रिलीज कर लिया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमने सब कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे। हमारा जेनकिंस तो इंस्टॉल हो गया है, तो अपन अभी जाते हैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। पिक विच पोर्ट एंड तो ये सब CI/CD का मैंने नोट रखा हुआ है, तो इसकी भी जरूरत तो है नहीं। ओके, तो जेनकिंस इंस्टॉल है। अभी हम क्या करेंगे, कैसे आपको जेनकिंस अपने लोकल में होस्ट ओपन करना है, उसके लिए मैं एक टैब ओपन करूंगा। अब मैंने जैसे बताया जेनकिंस पोर्ट 8080 में ओपन होता है, तो उसके लिए, और ये हमारा EC2 मशीन है जिसके अंदर ये है, तो हम इस मशीन में जाएंगे और हमें इसका पब्लिक IP लगेगा, HTTP :// पेस्ट, फिर :8080।
और ये नहीं खुलेगा। ये और लो देखिए, आप ये डायरेक्ट एरर नहीं थ्रो कर रहा है, ये कुछ इसको फेच करने की कोशिश कर रहा है, बट इसको मिल नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पोर्ट 8080 का एक्सेस नहीं है। तो फिर मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे नहीं, सॉरी, आई कम टू द डिफरेंट टैब। देखिए, साइट कांट बी रीच, ऑल्दो सब इंस्टॉल है। तो फिर ये क्यों हुआ? तो इसके लिए मैंने बताया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, इसे नया टैब में ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे एक हम रूल दे देंगे, पोर्ट 8080, बहुत चले गया, पोर्ट 8080 इज अ गुड वन, PP4 कस्टम TCP, पोर्ट 8080, दैट सिम्स टू बी द गुड, हमने दे दिया है। एंड यहाँ पे इसको जेनकिंस लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि ये जेनकिंस के लिए है। एंड सेव रूल्स, एंड इसको रिफ्रेश कर दीजिए, या जेनकिंस ओपन हो गया। अब ये पासवर्ड की बात हुई थी, पासवर्ड कैसे करना है? तो बस इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ये पूरा एक पाथ है इसका। यहाँ गए, कैट, कैट से होता है पासवर्ड डिनाइड। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको परमिशन नहीं है देखने का, अब क्या करें? तो हम sudo यूजर दे देंगे, तो sudo कैट पासवर्ड, ये लो ये आपका पासवर्ड। ये पासवर्ड वन टाइम है, इसमें कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आया, पेस्ट, कंटिन्यू, नेवर। अब देखिए, यही वही 1800 प्लस प्लगइन्स है जिसके बारे में मैंने आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किया था। इंस्टॉल प्लगइन्स, तभी आप प्रोडक्शन में करता था, आपको सेलेक्टेड प्लगइन्स करना था, क्योंकि ये स्टोरेज से लेके होता था। अभी हम फिलहाल कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स जो भी हमारा कस्टमाइज प्लगइन्स है इंपॉर्टेंट, ये इसमें ऑलरेडी हो जाएगा। देखिए क्या क्या प्लगइन्स यूज़ हो रहा है, तो पाइपलाइन के लिए गिटहब ग्रूवी लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं, जो ज़रूरी है। गिटहब के लिए ब्रांच सोर्स है, क्योंकि यहीं पे हमारे सोर्स कोड होते हैं, गिट के लिए ये सोर्स होते हैं। ईमेल एक्सटेंशन के यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रिगार्डिंग द ईमेल की भाई मर्ज हुआ है, ये हुआ है, क्रिएट हुआ है, फेल हुआ है, उसके लिए पाइपलाइन, क्योंकि ये मेन ऑटोमेशन के लिए हम जो पाइपलाइन यूज़ करते हैं वो तो ऑलरेडी इसमें है ही। तो ये हो गया। एंड पाइपलाइन ग्राफ व्यू, ये आपका ग्राफ व्यू मतलब ये आपका एक वो है जहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आपके बिल्ड्स को बताएगा। क्रेडेंशियल्स बिल्डिंग, तो मैं बताया कि आप इसमें गिट की क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे, अपने डॉकर हब की क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे, प्रोमीथियस ग्राफाना की क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे, ये सब क्रेडेंशियल स्टोर होगा। तो उसके लिए क्रेडेंशियल्स का एक थ्रेड करके आपको ऑप्शंस आएगा जिसको हम देखेंगे। मेलर, उसके बाद वर्क स्पेस क्लीनअप, ओवास्प, ये मैंने बताया था, ओवास्प को यूज करते हैं हम। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट डार्क थीम, अब ये खैर ये थीम बेस्ड है, समझ जाएंगे जब आप आएंगे। तो डार्क थीम ये लोगों की पसंद होती है, हमारे में तो वाइट ही रहता है, बट इफ़ यू इन केस अगर किसी को डार्क थीम बड़ा पसंद आता है तो वो कन्फिगर कर लेते हैं क्लिक करके। तो यही है, ज़्यादा ये नहीं, ये बेसिक एक्सटेंशन है जो आपको यूज़ होंगे ही होंगे। एंड इसके अलावा आप बहुत सारे मल्टीपल एक्सटेंशंस, मल्टीपल प्लगइन्स जो है आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, डॉकर के लिए करेंगे, ओपन जेडीके के लिए करेंगे, मैवन के लिए करेंगे, सोनार क्यूब के लिए करेंगे। तो बहुत सारे एक्सटेंशन आप अभी यूज़ करेंगे, बहुत सारे प्लगइन्स आप अभी यूज़ करेंगे, जिसको ये कन्फिगर होने का हम देखते हैं। तो जेनकिंस हमारा स्टार्ट हो गया है, ऑल्दो जो सेशन का आज का टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने बताया भी कि किस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या वो है। एंड थ्रू पावर पॉइंट मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप पहले समझ जाए जेनकिंस है क्या। एंड आफ्टर नोइंग अबाउट द जेनकिंस, क्या उसका मेन पर्पस है, क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमने उसे बता दिया कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एंड इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ताकि आपका जेनकिन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर और आप उसे एक्सेस कर सके, क्योंकि पोर्ट में चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर आप कभी सोनार क्यूब यूज़ करना चाहेंगे तो आपको कस्टम टीसीपी में पोर्ट 9000 देना होगा, 9, एंड यहाँ पे एनीवेयर, तो ये ऐड करना होगा अलग अलग के लिए। एक ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, क्योंकि जितने पोर्ट्स होते हैं उसे आप यूज़ करते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस के लिए हम कॉल
ट्रैफिक भी दे देते हैं, जो कि नॉट अ गुड प्रैक्टिस आई कैन से, बट मल्टीपल पोर्ट्स ओपन करने की जगह भी आप ऑल ट्रैफिक यूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप इसे जितने पोर्ट्स हैं सबका इशू रहता नहीं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन व्हाट आई कैन से इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और रियल टाइम। अभी प्रैक्टिस के लिए कभी यूज कर सकते हैं, बट हमेशा प्रैक्टिस रखिए कि आप पोर्ट दीजिए एंड पोर्ट के हिसाब से आप बताइए किस पोर्ट को किसके लिए यूज किया गया है, एंड सेव करिए। ओके। यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम ये रीस्टार्ट होगा, तो आपको यही यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। अभी के लिए कुछ तो है नहीं। सेव एंड फिनिश। और ये आपका जेनकिंस हो गया ओपन। मैं देते बैठूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। फ्री स्टाइल, पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन, ये ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन यूज होता है, जिसमें पाइपलाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि अगर आपके पास एक सिस्टमेटिक जेनकिंस फाइल का कोड है जो ग्रूवी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो आप इसका आराम से पाइपलाइन में जाइए। फ्री स्टाइल में भी आप जाके चेक कर सकते हैं खुद लाइक के अपने हिसाब से। सेटिंग्स में जाएं, ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में देखिए बहुत सारे यहाँ पे आप क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे आपके जो भी हैं। कुछ प्लगइन्स है जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये प्लगइन्स है, अवेलेबल प्लगइन्स। तो यहाँ पे आपको जो भी प्लगइन्स चाहिए आप यहाँ पे जैसे ओपन जी के देखिए प्लगइन्स है, एक्लिप्स है। तो ये सब आपको लगेंगे जो हम इंस्टॉल करेंगे। देन सर्विस स्टार्ट करेंगे, ये सब भी है। एंड देन यहाँ पे हम बिल्ड करते हैं प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद, पूरा सेटअप करने के बाद, एंड एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप जेनकिंस के बारे में आपको एक थरोलो नॉलेज हुआ होगा। ऑल्दो हमने इसमें अभी कुछ चीज़ स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इसमें किया हुआ है। तो आगे जाके वीडियो में ये सब काम आने वाले हैं, क्योंकि हम CI/CD तक भी जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको वो टॉपिक में वीडियो कवर कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाके हम थोड़ा एडवांस लेवल में भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक प्रोजेक्ट्स होंगे, CI/CD पाइपलाइन होंगी, और एडवांस के थ्रू हम नॉलेज लेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।